सर एफआईआर कौन सी है सर? FIR is under section 376. नहीं नहीं, एफआईआर वो अनक्षर It is annexure P2 E2 A2 ये क्या है? It is registered on the basis of a written application, my lord. So may I read the FIR, my lord? This is FIR number 10. Page number 10, ma'am. हाँ हाँ। May I read this, ma'am? हम्म, मैं महिला थाना भोपाल में निरीक्षक पद पर पदस्थ हूँ। फरियादिया रंजिता पटेल सोएंसो ने अपने पिता नारायण पटेल के साथ थाना उपस्थित आकर एक टाइपशुदा आवेदन पत्र में अपने नरेश राजौरिया द्वारा मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी के संबंध में लेख कर दिया है। फरियादिया रंजना पटेल द्वारा कानूनी कार्यवाही चाहने पर फरियादिया के आवेदन मजनून पर से धारा 376, 506 भादेवी का पाए जाने से कायम कर विवेचना में लिया गया। श्रीमान सोएंसो, मैं रंजना पटेल पिता नारायण पटेल उम्र 35 साल निवासी ग्राम मंगरोल थाना बरेली जिला रायसेन की निवासी हूँ तथा मैं एक पैर से विकलांग हूँ। The applicant is also handicapped, my lord. मैंने मेरे गांव का नरेश राजौरिया पिता सुरेश राजौरिया से आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे मैंने अस्वीकार कर दिया था। तो मैंने उससे कह दिया था कि मेरे घर वाले जहां कहेंगे मैं वहीं शादी करूंगी। फिर नरेश ने मेरे घरवाली से मुझे शादी करने के संबंध में बात की थी, तो उन्होंने दूसरी जाति का होने के कारण इनकार कर दिया था। फिर नरेश मुझसे बातचीत करने लगा और मेरे घर आने जाने लगा। दिनांक 3/12/20 को, दिस डेट इज रेलेवेंट माय लॉर्ड बिकॉज दिस FIR इज लॉन्च्ड आफ्टर मोर देन 2 years माय लॉर्ड। 3/11/2020 को मैं शॉपिंग करने के लिए भोपाल आई थी। तब नरेश कुमार भोपाल बस स्टैंड पर मिला और मुझसे कहा कि मेरी बहन के घर चलते हैं, और मैं उसकी बहन के घर जाने के लिए तैयार हो गई थी, किंतु नरेश मुझे उससे बहन के घर ना ले जाकर अवनी पैलेस होटल अशोका गार्डन लेकर गया और वहां मेरे साथ जबरदस्ती सोए। उसने मना किया तो नरेश जान से मारने की धमकी देने लगा और मेरे साथ जबरदस्ती करने के बाद नरेश ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, तुम इस घटना के बारे में किसी को कुछ मत बताना, और अगर तुमने थाने में रिपोर्ट की तो तुम्हें बदनाम हो जाओगी और फिर तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा, इसलिए मैंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद मैंने नरेश से शादी करने के लिए कहा तो नरेश ने मुझसे कहा कि मेरी बहन की शादी होने के बाद मैं घर वालों से बात करके शादी कर लूंगा। इस प्रकार नरेश टालमटोल करता रहा। जब मैंने दिनांक 18/3/2022, 2 साल बाद है, को नरेश से शादी करने का दबाव बनाया तो उसने मुझसे स्पष्ट इनकार कर दिया। मुझसे कहा कि मेरी शादी कहीं और तय हो चुकी है, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। इसके बाद मैंने अपने माता पिता तथा घर वालों को नरेश द्वारा मेरे साथ किए जाने की घटना के बारे में बताया। तब मेरे पिता ने नरेश के घर वालों से बातचीत की तथा उनसे कहा कि अब तुम लोग नरेश की शादी मेरी बेटी से करो, अन्यथा हम संबंधित थाने में नरेश के विरुद्ध रिपोर्ट कर देंगे। तो नरेश के घर वाले कहने लगे कि हम सोचकर बताएंगे। फिर पुनः आज मेरे चाचा जी ने नरेश के पिता से शादी करने के बारे में पूछा तो उसके परिवार द्वारा साफ इनकार कर दिया गया, इसलिए मैं रिपोर्ट करती हूँ। जी सो my lord, पर क्या ग्राउंड है सर? my first ground is that, my lord, the FIR, my lord, is delayed by more than 2 years, my lord. Second is that, my lord, the respondent number 2, my lord, she is a major woman, my lord, aged about 35 years, my lord. I am 10 years younger to him, my lord. And only because, my lord, I am in a government service, my lord, she is compelling me to marry her, my lord. By the time, my lord, I was married, which is there in her statement, police statements, my lord. And, my lord, it was if there was a relationship, it was consensuous, my lord. In MLC, my lord, no evidence of any kind of sexual सर वो तो आप तो 2 साल के बाद 2 साल के बाद, and there is no such. And, my lord, the case is that, my lord, I was ready to marry. She denied. Her parents denied, my lord. So how it is possible that when I was trying to marry, my lord, and they refused, it was converted into a case of rape, my lord. जी सर। Her statements before court are also recorded, my lord, in which she has given very vital admissions, my lord, that she was. No, that aspect cannot be looked into, sir. So, any judgments in your favor, my sir? lord, my lord, there are several judges, my lord, but I rely on this, my lord. 2013 Criminal Law General
3839 Prashant Bharti versus State of NCT. It was held that, my lord, when the relationship is consensuous, a consented relationship cannot be converted into a case of rape, my lord. Right, sir. The second is, my lord, 2020 Criminal Law General 3716 Anand Kaushal versus State. In this also, my lord, it was held that when the initial consent was there, it cannot be converted into, my lord, case of rape. Right, sir. These are two judgments, my lord. When we are in. जी सर, आपका क्या कहना है? सर घटना 3/12/20 की बता रहे हैं। 2 साल इसमें नहीं हो रहा, बल्कि 15-16 महीने के आसपास हुआ है इसे। और पिटिशन में उम्र 27 साल लिखी है, जबकि 27 साल नहीं, ये लगभग 30-32 साल का माना गया। और उससे क्या फर्क पड़ता है उससे? आप ग्राउंड्स बताओ कि क्यों खारिज करना चाहिए इनका? ये शादी का झांसा देके गुमराह करता रहा माय लॉर्ड, संबंध बनाता रहा। आज भी बातचीत करते हैं दोनों लोग, विक्टिम पीछे बैठी है माय लॉर्ड। भाई साहब, आपकी लाइव चल रहा है, आप क्या उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना चाहते हैं? आप कैमरे में उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना चाहते हैं क्या? नो, फिर आपको क्या एंगेज किया गया है सर? यस मैडम। फिर आप अपनी बहस करो। उन्होंने शादी का झांसा देकर इन्होंने संबंध बनाए। उससे कैसे ऑफेंस बनेगा, बस इतना और क्लियर कर दीजिए। किस सेक्शन से हिट होगा इनके एक्शन? थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट कर दीजिए सर। अरे वहां से नहीं मिलेगा, कानून से मिलेगा। आप एफआईआर में कहाँ ढूंढो रहे हो? सर शादी का झांसा दे के रेप करना या फिजिकल रिलेशनशिप बनाना रेप की कैटेगरी में कैसे आएगा, इस पे थोड़ा सा लीगल आर्ग्यूमेंट्स कर दीजिए। मेरी शक्ल पे थोड़ी कुछ लिखा है। जो कुछ भी लिखा है या तो आईपीसी में लिखा है या एससीसी या एआईआर या दूसरे जर्नल्स में लिखा है। कौन सा सेक्शन कहता है सर कुछ आईपीसी में जिससे कि आपका आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट मिले? नहीं पता? अरे आईपीसी दे दो ना यार। कहाँ चली गई है आईपीसी आप लोगों की? उधर चली गई। सर इसमें ऐसा कौन सा सेक्शन है जिससे आपके आर्गुमेंट को सपोर्ट मिलेगा? 76 ओ भाई साहब शांति। वकील साहब, कौन सा सेक्शन है जिससे कि आपके आर्गुमेंट को सपोर्ट मिलेगा? आईपीसी में मिलेगा कि सीआरपीसी में मिलेगा कि एविडेंस एक्ट में मिलेगा, ये भी बता दीजिए। तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे। पासवर्ड बटन दे दीजिए। क्या पास ओवर कर देना है यार? आप लोग हाई कोर्ट में इस लेवल पे आर्गुमेंट्स कर रहे हो यार। May I submit, my lord? हाँ सर। In this matter, even this case under section 420 cannot be made out. The reason being that, my lord, at the initial point of time, she is a major lady, my lord. All that has been happened with her consent, my lord. And I was ready to marry her, my lord. I made a proposal. She refused, her parents refused, saying that I belong to certain other caste, my lord. Therefore, the case under section 420 cannot be made. No, he submitted something in his defense But, or to demolish your case that it was obtained by giving a false. My only question to him is that what is the provision of laws to substantiate his arguments? वो नहीं बता पा रहे हैं सर। तो हम हाई कोर्ट में बैठ के ये लेवल का आर्ग्यूमेंट सुन रहे हैं सर। इसके बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं? क्यों सर? अनुवाद जी, बहुत टफ है, मैम। देखिए उनका आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा वो बात तो अलग बात होती है। आप जो कह रहे हो आप उसके लिए सब बताओ तो सही कि क्यों। वो भी नहीं है। चलो रखो, देखते हैं।